राइट, राइट, राइट। जी, जी, जी। जी। जी, मिस्टर सलमान साहब ट्रेनिंग फार्म मैनेजर हैं हमारे साथ। तो सलमान साहब आप कब आपने किया पोल्ट्री साइंस में और कब से आप इस फील्ड में हैं और किस फार्म पे हैं और क्या ब्रॉयलर पे हैं, ब्रीडर पे हैं आप? मैं यहाँ पे ओकाड़ा में ब्रॉयलर फार्म पे हूँ। जी। और 2018 में आपने पोल्ट्री साइंसेस में किया और ब्रॉयलर पे ही कर रहे हैं, 2 साल से अभी ब्रॉयलर पे ही हैं आप? नहीं, उससे पहले मैंने लेयर हड़प्पा में एक लेयर फार्म पे किया था काम। तो उसके बाद कुछ अर्सा के लिए मैं फारिग रहा हूँ, और उसके बाद अच्छा। फिर यहाँ पे मैंने ब्रॉयलर फार्म पे ज्वाइनिंग दी है। और ये जो है सिस्टम कौन सा लगा हुआ है आपको फार्म पे? सिस्टम कौन सा लगा हुआ है? कंट्रोलर कौन सा है इसका? कंट्रोलर हमारा वहाँ एल्ट्रॉन टेम्प कंट्रोलर के नाम से है। कैम आर्ट्रॉन। जी जी। राइट। और कितना फ्लॉग, कितना कैपेसिटी का? 30,000 का फ्लॉग है? कितने फ्लॉग है आपके पास? 25,000 के दो हैं। अच्छा, डबल स्टोरी शेड है आपका। नहीं, है सिंगल स्टोरी है, लेकिन शेड दो ही हैं। अच्छा, और सेमी कंट्रोल है या जी जी। ऑटोमेटिक? इनलेट्स ऑटोमेटिक हैं आपके? इनलेट्स जो है वो मैनुअल खोलने पड़ते हैं। अच्छा, अच्छा। हम जी इसलिए जी। बड़ा अपडेट करते हैं, मेरी आपने वीडियोस भी शायद देखी है, आपने वीडियोस स्टेशन पे। जी जी। जी जी, आपकी देखी वीडियोस मैंने। और खासकर विंटर वेंटिलेशन, जब तक आपके इनलेट्स ऑटोमेटिक नहीं होंगे, मैं बल्कि अभी आपसे बात होगी है तो मैं ये चाहूँगा कि बाकी लोग भी जो सुन रहे हैं, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं या डॉक्टर्स जी हैं, फार्म मैनेजर्स हैं और एरिया मैनेजर्स हैं और पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी। देखिए, एक चीज़, इस चीज़ का ख्याल रखें कि इंसान जो है, डेफिनेटली इंसान खता का पुतला भी है। वो डेफिनेटली वो जी इतना मैनेज नहीं कर सकता कि आपके जी के फॉर्म को ऑटोमेटिक जो है वो एक इंसान चलाए। इसके लिए इक्विपमेंट चाहिए होता है, सिस्टम चाहिए होता है। और ब्रॉयलर और जितनी भी फार्मिंग है, वो लेयर है, ब्रीडर है, ब्रॉयलर है, तो जब तक आपके पास एक एफिशिएंट और एक जीनियस जो है कंट्रोलर नहीं है, जो राइट टाइम पे राइट डिसीजन कर रहा है, और फिर उसके बाद आपके पास नेगेटिव प्रेशर कंट्रोल नहीं है आपका अगर जी जी। फॉर्म पे, और आपके जो इनलेट्स जो हैं वो ऑटोमेटिक नहीं है, ऑटोमेटिक बेंच नहीं लगी हुई, तो डेफिनेटली आपने आपने कोशिश भी आपने बहुत करना है, आपकी इनपुट भी बहुत होगी लेकिन आउटपुट आपकी कम होगी, डेफिनेटली आपको रिजल्ट नहीं जी जी। मिलेंगे। तो मैं ये चाहूंगा कि खासकर सलमान साहब, आप अभी ट्रेनी है, आपने आगे जाना है, आपने आगे एडवाइस देनी है अपने फॉर्म्स जो ऑनर हैं या जो आपके मालकान हैं या जितने भी हैं ये कंपनीज वाले हैं, तो आपने उनको जी जी। ऑटोमेशन की देनी है आपने। क्योंकि जब तक विंटर वेंटिलेशन में आप जब मिसमैनेजमेंट कर जाएंगे आप, तो क्या होगा? इनलेट ज्यादा अगर खुल गई तो आप टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर जी जी। सकेंगे, डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम होगा, उस पर आपकी हीटिंग की कॉस्ट ज्यादा चली जाएगी। अगर गर्मियों जी में जी। आप जो है आप वेंटिलेशन पे जो डेफिनेटली आप वेंटिलेशन पे आप कंट्रोल नहीं कर सके, आपकी आपके फैन जो है प्रॉपर टाइम पे स्टार्ट नहीं हुए, तो उस वक्त भी आपको काफी प्रॉब्लम आ जाएगा। तो ये चीजें जी जी। ऐसी है कि इस चीज पे आपने डेफिनेटली आपने अपने जो है सीनियर्स हैं उनको भी आपने बताना है। तो आप बताएं कि आप क्या समझते हैं कि ऑटोमेटिक ऑटोमेशन ज्यादा बेहतर नहीं है निस्बत इसके कि आप मैनुअली उसको किस तरह कंट्रोल करते हैं इनलेट्स को? अ, इसमें बेहतर तो यही होना चाहिए कि ऑटोमेशन ही होनी चाहिए, लेकिन हम जो है वो मैनुअल इसको करते हैं। तो लेकिन अभी वो सुपरवाइज़र जो होते हैं वो कुछ तो जिनको मालूम नहीं होता इन चीज़ों के बारे में, तो वो अ, तकरीबन थर्ड या फोर्थ डे पे वो 4 इंचज़ भी खोल देते हैं। तो फिर उनको मनाना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है। तो फिर उसमें फिर उसको हमने 2 इंच खोल के, तो फिर उससे मतलब कि टेम्परेचर कंट्रोल होता था कुछ देर के लिए, जो हमारा ब्रूडर बंद होता था। तकरीबन आधे घंटे बाद कोई 5 मिनट के लिए बंद हो गया। अगर वो हम उसको ज़्यादा खोल देते हैं तो वो जो हमारा नेगेटिव प्रेशर है, आई थिंक 25 पास्कल पे होना चाहिए।
तो वो पूरा नहीं होता। तो ये बस फिर ये सुपरवाइज़र के साथ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम चलता रहता है। तो इसको फिर मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। अगर इसकी जगह पे ऑटोमेशन हो, तो वो हमारा अच्छे तरीके से हो सकता है। नहीं, बिल्कुल आप मेरी बात फ़ॉलो कर गए हैं, आप समझ गए हैं। अभी आपने जो बात की वो यही बात है। इसी तरह स्प्रिंटर में जब आप जो है डेफ़िनेटली नेगेटिव प्रेशर जो है आपका 20 से 25 पास्कल डिपेंड करता है आपकी वेट्स पे। अगर वो जी, आपका जी। वो पूरा नहीं होगा, तो डेफ़िनेटली आपकी एक तो एयर जो है ठंडी हवा डायरेक्ट जाएगी, बर्ड को हिट करेगी। उससे आपकी जो है डेफ़िनेटली बर्ड को सर्दी लगेगी, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होंगी, आपका लिटर गीला हो जाएगा। इसी तरह आपकी अगर इनलेट्स कम होंगी तब भी आपका वो ठीक नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें जब तक सिस्टम आपका ऑटोमेटिक नहीं होगा, आप उसके वो रिज़ल्ट नहीं ले सकेंगे। और आप अगर जितनी मर्ज़ी मेहनत करते रहें, आपका 1 घंटा, आधा घंटा, आपका एक डिसीजन भी है, वो इसको जो है आपका पूरी आपका नेक्स्ट फ्लॉग की हिस्ट्री को जो है तबाह कर सकता है। तो ये मैं जी, जी। आपकी वसातत से मैं बाकी सबको भी कहूँगा कि ऑटोमेशन पे जाएँ। ऑटोमेशन जो है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और फॉर द वेल बीइंग ऑफ द बर्ड, ठीक है ना? और फॉर द जी। प्रॉफिट, ठीक है, जो आपने जनरेट करना है, फॉर द एफसीआर, फॉर द प्रोडक्शन। तो आप ये देखिए, आप सिंपल देखें, आपकी इनलेट ज़्यादा खुली हुई है, तो आपके अगर लेयर है, तो आपकी जितनी प्रोडक्शन हिट हो जाएगी। या जनरल जी, बात जी। है। इसी तरह ब्रॉयलर है तो उसका भी वो भी हिट हो जाएगा। डेफ़िनेटली उसको सर्दी लगेगी, डेफ़िनेटली उसको फ्लू हो जाएगा और मुख्तलिफ डिसीज़ेज़ आ जाएँगे। तो ये चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट है। मैं इस चीज़ पे इस पे कहूँगा कि आप पढ़े लिखे लोग हैं, वो डेफ़िनेटली आप जो है अपने आपने करना क्या है, आपने अगर आपका टेम्पेट्रॉन लगा हुआ है, तो उसमें अगर ऑप्शन नहीं है तो आप उसकी जो है चिप चेंज करा दें, उसपे प्रोमिंग कर दें नेगेटिव प्रेशर कंट्रोल की। और आप जो है साथ जो है एक लगाएँ अपना ऑटोमैटिक जो है बेंच लगाएँ, मोटर कंट्रोल जी। 3 फेज़ या सिंगल फेज़ ऑटोमैटिक बेंच हो, जो ऑटोमैटिक जो है सिस्टम कंट्रोलर के साथ हो। और आप 20 या 25 पास्कल आपके पास जो है एक पास्कल मीटर लगा होना चाहिए, रेमोमीटर होना चाहिए, जिसमें आप जो है प्रेशर जो है आप देखें, प्रेशर मीटर आपके पास गेज हो या मोनोमीटर हो, लिक्विड गेज जी। हो। लेकिन आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि आपका प्रेशर कितना है। और आपका जो प्रेशर जो है वो यही है कि प्रेशर से फ़ायदा ये होगा कि एक तो आपके इनलेट ज़्यादा नहीं खुलेंगे। जिस तरह आपके फैन बढ़ते जाएँगे, इनलेट खुलते जाएँगे, जिस तरह फैन कम होते जाएँगे, इनलेट आपके कम होते जाएँगे। और ख़ासकर सर्दियों जी, में जी। आपका ये आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ जो है आप इस पे इम्प्लीमेंट करेंगे। सो ग्रेट, थैंक यू जी, वेरी जी। मच।